नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। अयोध्या को लेकर एक बार फिर एक मामला आ गया। मामला क्या कुछ है वो हम जानेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं कि राम मंदिर और हनुमानगढ़ी को लेकर सुनने में आया है कि कुछ शिकायतें हुई है। आखिर शिकायतें क्या हुई हैं वो हम जानते हैं। हमारे साथ पंडित संजय तिवारी हैं जो कि अयोध्या जी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तिवारी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आखिर मामला क्या सुनने में आया कि आपने कोई शिकायत की है? जी, आखिर क्यों शिकायत करनी पड़ी आपको? अयोध्या जी में जो हनुमानगढ़ी मंदिर है वहाँ पे कोई ट्रस्ट नहीं है। तो आप देखते हैं मंदिर जो है बड़ी ऊंचाई पे स्थित है। तो जैसे बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, जो डिजेबल लोग हैं, जो ज़्यादा एज के लोग हैं, पूरे विश्व से लोग हनुमान जी की श्रद्धा में आते हैं तो वो उनका दर्शन नहीं कर पाते। तो वहाँ पे ना तो स्वचालित सीढ़ियाँ हैं, ना वहाँ पे कोई लिफ्ट है। तो मेरा ये शिकायत है, मेरा ये एप्लीकेशन है सरकार को कि एक तो इसको ट्रस्ट बनाया जाए तिरुपति बालाजी के तर्ज पे और शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट के तर्ज पे यहाँ पे एक ट्रस्ट बनाया जाए। और जो मैंने चिट्ठी लिखी है प्रशासन को, शासन को, सरकार को, राष्ट्रपति को, उसमें मैंने ये लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई का हवाला दिया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा नहीं समधमाई। तो दूसरों के हित जैसा कोई धर्म नहीं है। तो मेरे जो शिकायत का या अनुरोध पत्र की जो मूल आत्मा है वो यही तुलसीदास जी की चौपाई है कि दूसरों की भलाई हो, सारे लोग हनुमान जी का दर्शन करें। तो आपको पता होगा शिरडी साईं बाबा और तिरुपति बालाजी आदि में जो ट्रस्ट चलते हैं वहाँ पे जो पैसा चढ़ता है उस पैसे से अन्नदानम चलता है। चाहे लाखों भक्त रोज लोग वहाँ जाते हैं, उनको मुफ्त का खाना मिलता है। रहने की व्यवस्था ट्रस्ट के पैसे से बिल्डिंगें बनाई गई हैं। तो आपको 10,000 20,000 होटल का नहीं चुकाना पड़ेगा। हमारे अयोध्या में क्या हो रहा है, जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है जो होटल 800 के थे वो 8,000 के हो गए। तो जो देश विदेश से लोग आ रहे हैं उनको रहने की सुविधा जो मिल रही है वो बहुत महंगे भाव में मिल रही है। तो हमारा कहना है कि जो राम मंदिर ट्रस्ट में पैसा आ रहा है और हनुमान जी मंदिर का ट्रस्ट बना के उसमें जो पैसा आए, मंदिर के 3-4 किलोमीटर के अंदर में जहाँ पे साकेत महाविद्यालय है, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे खाली जगह पड़ी हुई है, वहाँ पे इस तरह की बिल्डिंग्स बनाई जाए और भक्तों को सस्ते से सस्ते पैसे में रहने की व्यवस्था हो, अन्नदानम शुरू हो और जो इस क्षेत्र के दबे कुचले लोग हैं उनको रहने के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उस ट्रस्ट के माध्यम से काम हो। जी, तो इसको लेकर मैंने राष्ट्रपति महोदया को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री जी को, मंडलायुक्त जी को, बहुत सारे लोगों को विभिन्न माध्यमों से मैंने शिकायत दी है और एप्लीकेशन दिया है। तो इसमें अभी तक कोई रिप्लाई किसी की तरफ से आया? जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति के यहाँ से, महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ से मेरे पास रिप्लाई आई है। मैं और उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए बोला है कि अभी पार्लियामेंट का सेशन चलने के चलते वो मिलने में तो असमर्थ हैं। ये वही मेल है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ से मुझे रिसीव हुआ है। अभी वो मिल तो नहीं सकती, लेकिन मैंने उनको बोला है फर्दर जब भी एक्सीलेंसी को टाइम मिलता है वो इस मुद्दे पे मैं उनसे मिलना चाहूँगा और डिटेल में राम मंदिर ट्रस्ट के बारे में और जो हनुमान मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर के ट्रस्ट बनाने के बारे में मैं मांग कर रहा हूँ, उसके बारे में मैं उनसे चर्चा करना चाहता हूँ। चूँकि ये 4-5 जो लोग हैं, जो हनुमानगढ़ी में लोग हैं, ये जो 4-6-10 जो लोग हैं, ये 4 करोड़ 5 करोड़ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहाँ पे भीड़ का कोई मैनेजमेंट नहीं है, वहाँ पे रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे जो भी मैनेजमेंट है वो कोलैप्स है। तो वहाँ पे ट्रस्ट बने, सरकार ट्रस्ट अपने अंडर में ले और ठीक उसी तरह से काम करे जैसे तिरुपति जी बालाजी वाला ट्रस्ट चल रहा है, शिरडी साईं बाबा वाला ट्रस्ट चल रहा है। जो भक्तगण आए उनका कल्याण हो और उनके कल्याण में ही वो पैसा लगे भी और दिखे भी। जी, क्या लगता है कि आपने जो ये मामला उठाया है, ये मामला अमली जामा पहनेगा, देखिए जमीन पर दिखेगा? देखिए, इसमें पिछले साल भी चीफ मिनिस्टर ने अपने लेवल से योगी आदित्यनाथ ने कोशिश की थी। तो जो वहाँ के महंत हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उन लोगों ने विरोध जताया था। वहाँ पे 4 गेट है, 4 महंत हैं, उन लोगों ने ट्रस्ट बनाने के लिए आपत्ति जाहिर की थी। तो देखिए, मैं तो चीफ मिनिस्टर हूँ नहीं, मैं तो एक आम आदमी हूँ। तो मैं अगर मेरी सुनवाई सरकार नहीं करेगी, शासन नहीं करेगी, तो ज़रूर मैं इस पूरे मामले को सर्वोच्च न्यायालय में लेके जाऊंगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी बहुत सारे ट्रस्ट बनाए हैं और सर्वोच्च न्यायालय से मैं
भक्तों के इंटरेस्ट में ये मांग करूँगा कि उसी तर्ज पे त्वरित एक ट्रस्ट बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी जिसमें हो, निष्पक्षता हो, जिसमें सरकार का भी हस्तक्षेप ना हो, किसी संगठन का भी हस्तक्षेप ना हो, किसी पार्टी का भी हस्तक्षेप ना हो, किसी महंत का भी हस्तक्षेप ना हो, ऐसा एक ट्रस्ट बने जो वहाँ पुजारी लोग काम करते हैं उनको पूरे मात्रा में तनख्वाह मिले, मंदिर का देख रेख हो, मंदिर का नवीनीकरण हो, मंदिर के उत्थान का काम हो और भक्तों के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की जाएं। तो मुझे लगता है शासन प्रशासन शायद इस पर कुछ करेगा नहीं, इच्छा शक्ति की कमी होने के कारण, लेकिन मैं पूरा मामला जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय में भक्तों के हित में और धर्म के हित में लेकर जाऊंगा। कुछ लोग कहेंगे कि ये पब्लिसिटी स्टंट है आपका। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो हम किसी के कहने पे नहीं जा रहे हैं। हम तो तुलसीदास जी की उस चौपाई पे जा रहे हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा नहीं समझ माई। मैं तो धार्मिक व्यक्ति हूँ और हमारी जो संस्था धर्म के लिए काम करती है और हमारा बिल्कुल इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। इसमें जो पैसा खर्च हो रहा है, जो आर्थिक सहयोग लग रहा है, उसे हम अपने पास से कर रहे हैं। हमारी संस्था किसी से 1 रुपये डोनेशन नहीं लेती, ठीक है। तो इसमें हम किसी भी पब्लिसिटी में नहीं जा रहे हैं। हमारा मकसद है जो बुज़ुर्ग हैं, जो विकलांग हैं, जो लोग हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकते, उनको भी हनुमान जी दर्शन दें और वही तिरुपति बालाजी और शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट के तर्ज पर यहाँ पे भी ट्रस्ट बने और भक्तों का कल्याण हो। जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने अपने संस्था की बात की, अयोध्या जी फाउंडेशन आखिर है क्या? अयोध्या जी फाउंडेशन वैसे तो काफ़ी दिनों से काम कर रही है। मैं इसे रजिस्टर्ड नहीं करा पाया था। इस पे मैं लगभग 1997 से काम कर रहा हूँ। मैं जो हो सकता है अपना गुप्त रूप से काम करता हूँ। आज भी मेरी संस्था रजिस्टर्ड है, नेशनल लेवल पर रजिस्टर्ड है, दिल्ली से रजिस्टर्ड है, लेकिन मैं दिखा के काम नहीं करता। कहते हैं कि धर्म अगर दिखा के करो तो वो फलित नहीं होता, तो धर्म का दिखावा नहीं किया जाता। लेकिन 2015 में इसे मैंने दिल्ली से रजिस्टर्ड कराया और हमारा जो क्राइटेरिया है वो पूरा देश है। तो पूरा देश क्या, पूरा विश्व ही भगवान राम का है, ठीक है। वो हर जगह व्याप्त हैं, सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो पूरे विश्व में राम जी हैं और राम जी का ही पूरा विश्व है, ठीक है। तो हमारी जो संस्था है ये भगवान पर, धर्म कर्म पर समर्पित है। हम उस पर काम कर रहे हैं और बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। 2015 में रजिस्टर्ड हुआ और अभी मुझे ज़रूरत ऐसी लगी कि ये जो मुद्दा है ओवरलुक किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है और बहुत सारी भीड़ देश विदेश से, जब से राम मंदिर बन गया है, करोड़ों लोग यहाँ अयोध्या में आते हैं और बहुत सारे लोग जो ऊपर तक दर्शन करके नहीं जाते वो खाली हाथ लौट जाते हैं। तो हमारी संस्था को लगातार शिकायतें भी मिल रही थी, तरह तरह देश के कोने कोने से लोग इस बात को कह भी रहे थे कि भैया कुछ करो। तो हमने इस क्रम में एक कोशिश की है। बाकी जो रिजल्ट देगा, गीता जी में लिखा है, ऊपर वाला ही रिजल्ट देगा। हम अपना प्रयास कर रहे हैं। सुना है कि शायद आपकी संस्था ने पहले फैज़ाबाद का नाम बदलकर अयोध्या करने की भी मांग की थी। जी हाँ, हमारी संस्था ने करीब 5-6 साल पहले, जब इसका नाम फैज़ाबाद था, तभी अयोध्या नाम करने की मांग की थी। चूँकि फैज़ाबाद आसपास के क्षेत्र को कोई जानता है तो अयोध्या के नाम से जानता है, ठीक है। तो फैज़ाबाद के नाम से कोई नहीं जानता। तो हमने पहले डिमांड की थी और हमारे डिमांड के बाद में जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनके भी मन में आया, हरि ने, प्रभु ने, हनुमान जी ने उनके मन में लाया और इसका नाम बदल कर अयोध्या जी हो गया, जिसके लिए मैं सरकार का, शासन का धन्यवाद देता हूँ। जी। गरीबों के लिए क्या कोई काम आपकी संस्था करती है? ये तो धर्म की बात हो गई, धर्म पे आप लोग काम कर रहे हैं, तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन क्या जो गरीब वर्ग है उसके लिए भी कुछ कर रहे हैं? उसकी शिक्षा पर भी कुछ काम हो रहा है आपकी संस्था की तरफ से? देखिए, हमारी संस्था को कोई डोनेशन नहीं मिलता, ठीक है, और हम लोग खुद ही गरीब हैं। लेकिन जो अयोध्या क्षेत्र के लोग बाहर में रहते हैं, जैसे जो सूरत में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बहुत सारी जगह जो अवध क्षेत्र के लोग रहते हैं, उनकी जो समस्याएं होती हैं, किसी की पुलिस से संबंधित समस्या है, किसी की यातना की जा रही है, तो किसी की अस्पताल से संबंधित जो है मतलब समस्या है, तो हम अपने स्तर से जहाँ भी हमारे संपर्क हैं या जहाँ भी हम प्रयास करके कर सकते हैं, तो पूरे देश में जो अवधवासी जहाँ जहाँ पर भी हैं वो मैं उसको करता रहता हूँ, उनकी मदद करता रहता हूँ। मेरी संस्था का यही उद्देश्य है। जी। तो अभी क्या लगता है कि राष्ट्रपति कब तक आपसे मिल सकते हैं? आपका सवाल अच्छा है। हमने अनुरोध किया है, हमने जिनको जिनको भी पत्र लिखा है, हमने सबसे अनुरोध किया है
कि मुझे मिलने का समय दीजिए और मैं अयोध्या के हालात से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। अयोध्या जी में जो आज की स्थिति है, जो क्राउड मैनेजमेंट का सिस्टम है, जो भक्तों को परेशानी हो रही है और जो हमारी मांग है, उसको लेके मैंने उनसे अनुरोध किया है। तो राष्ट्रपति महोदया के यहाँ से जो कम्युनिकेशन हुआ है, उनके कम्युनिकेशन के मुताबिक वो पार्लियामेंट के सेशन में अभी बिजी हैं। तो हमने बोला फर्दर अगर एक्सीलेंसी को, महामहिम को कोई टाइम मिलता है मेरे लिए तो मैं ज़रूर मिलकर उनको अवगत कराना चाहूँगा। लेकिन मैं आपको फिर ये रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि शासन से हमारी कोई मदद हो पाएगी। राष्ट्रपति महोदया से भले हो जाए, मुझे जाना पड़ेगा अंततः गत्वा कोर्ट ही, क्योंकि पिछले साल जब सरकार ने प्रयास किया था और महंतों ने इसका विरोध किया था, इसके बाद में मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तो हम तो ठंडे बैठने वाले नहीं हैं, चूँकि ये भक्तों की बात है, धर्म की बात है, जो करोड़ों लोग आ रहे हैं उनके आस्था की बात है। तो शासन मेरी बात नहीं सुनेगी, लेकिन फिर भी मैंने मिलने का एक समय मांगा है और अगर मुझे समय मिलता है तो मिलकर अपनी बात में लोगों को, महामहिम को या जो भी मेरे से मिलना चाहेगा मैं उनको ज़रूर बताऊंगा। जी, तो ये संजय तिवारी जी थे, इनसे हमने बातचीत की, किस तरीके से मामला इन्होंने उठाया है और फिर कहाँ कहाँ तक अपनी बात इन्होंने पहुँचाई है कि आखिर क्या होना चाहिए यहाँ पर। बहरहाल इनकी बातें सुनने के बाद आप क्या कहेंगे, क्या ये अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मानसिकता न्यूज़।